हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था हमने, द अर्लिएस्ट सिटी। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके थे। ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। सो लेट्स बिगिन। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने बात कर लिया था हड़प्पा सिविलाइजेशंस का लोकेशन कहाँ था, उसके क्या क्या फीचर्स थे, बिल्डिंग्स कैसे बनते थे और किस बात के लिए उसको जाना जाता था, विलेज के लिए, सिटीज़ के लिए, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुके थे। अब हमें ये बात करना था कि जो भी वो मटेरियल इस्तेमाल करते थे, जैसे पॉट्स बनाना होता था या फिर जो भी ये मेटल्स हुआ करते थे, तो मेटल्स का इस्तेमाल ये जो करते थे अपना हार बनाने के लिए, झुमका बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स की बर्तन बनाने के लिए, उसमें से कुछ जो मेटल्स थे इंडिया में नहीं पाए जाते थे, तो उनको बोलते थे रॉ मटेरियल्स। ये दूसरे देशों से मंगवाते थे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रॉ मटेरियल्स क्या होता है, तो रॉ मटेरियल्स बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं जो क्या होती है कि फार्मर्स के द्वारा उगाई जाती है। बेसिकली जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। या फिर कोई भी मेटल हो गया जो नेचुरली पाया जाता है बट हमारे वहाँ नहीं है, उसको कहीं से लेके आना है, तो उसको रॉ मटेरियल है। तो यहाँ के जो लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशंस के, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, वो दूसरे देशों में ट्रैवलिंग करते थे वो सर्च करने के लिए रॉ मटेरियल्स की। सेम तरीके से अगर कोई हॉर्डर्स होंगे जो जानवरों को पालते होंगे, वो जानवरों की चारे की तलाश में, तो जो जानवरों के लिए, उनके लिए जो चारा होगा उसको रॉ मटेरियल बोलेंगे। तो हॉर्डर्स जो है एक जगह से दूसरे जगहों पे चारे की तलाश में जाया करते थे। कुछ जो रॉ मटेरियल्स थे, ठीक है ना, कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे थे कि जो बेसिकली क्या था, लोकल में अवेलेबल था, लेकिन कुछ ऐसे थे कि नहीं थे। जो लोकल में अवेलेबल था वो क्या था, कॉपर था, टीन था, गोल्ड था, सिल्वर था, ठीक है। एंड कुछ ऐसे प्रेशियस स्टोन्स हुआ करते थे जो इन्होंने डिस्टेंस प्लेसेस में, दूर जगहों से जा जाकर, जैसे कि जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो कीमती पत्थर हुआ करते थे, ये महाराष्ट्र में, फिर से मध्य प्रदेश में, कर्नाटका से ये जा जाकर ले आया करते थे। तो सोचिए ये सिंधु झेलम नदी के पास में रहते थे और वहाँ से जाके दूर दूर जगहों पे ये अपने अपने आइटम्स, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, अगर उनके पास ख़त्म हो जाता था तो इंडिया के अंदर में भी ट्रेडिंग करते थे और इंडिया के बाहर से भी ट्रेडिंग करके उसको लेकर के आते थे। यहाँ के लोग थे, उनके उनके पास खाने वाले कौन कौन से ऐसे अनाज थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वहाँ पे खुदाई हुई तो वहाँ पे क्या मिला कि गेहूं के दाने मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं, बाजरा के मिले हैं, जौ के मिले हैं। तो इन सारे दानों को देख के तो यही पता लगता है कि जो उनके सीड देख के पता लगता है कि हाँ, यहाँ के लोग जो इस टाइप के भोजन जो है खाते होंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे इस टाइप के जो है फूड को कंज्यूम करते होंगे। तो वहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो कंट्री साइड, यानी जो गांव वाले लोग रहते थे, जो साइड में, कंट्री साइड यानी जो सिटी में और जो विलेज था, बेसिकली बेसिकली तो सिटी ही था, लेकिन सिटी के जो आउटसाइड में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, फसलों को उगाते थे, जानवरों को पालते थे और जो भी फूड होती थी उसकी सप्लाई करते थे एक जगह से दूसरे एरिया में। और जो रूलर्स हुआ करते थे, रूलर्स यानी वहाँ के शासक वर्ग हुआ करता था, तो उनके दरबार में बेसिकली बाकायदा जो स्क्राइब्स यानी लिखा पढ़ी का काम करने के लिए राज दरबार का, फिर से क्राफ्ट पर्सन, जैसे लोहे के हथियार बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, सुनार, ये सारे लोग एक साथ में रहते थे। जो भी प्लांट्स के रिमेन्स है, जैसा कि मैंने बताया, प्लांट्स के रिमेन्स जो हमको मिले, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ये लगता है कि हाँ, इस टाइप के वो लोग क्या करते होंगे, फसलें को उगाते होंगे। जैसे कौन कौन सी फसलें, कौन कौन से प्लांट के सीड मिले हमें, उन्हें बेसिकली वीट के, बार्ली के, पल्सेस के, पी के, राइस, सीसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड, इन सारी टाइप्स के वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स हमें मिले थे, जिसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा के लोग जो है इस टाइप के भोजन को कंज्यूम करते होंगे। अब खेती वहाँ के लोग करते थे ये तो पता लग गया, लेकिन फार्मिंग टूल में क्या इस्तेमाल करते थे, तो फार्मिंग टूल में वो पक्की मिट्टी का बना हुआ या लकड़ी का प्लाव इस्तेमाल करते थे। प्लाव, जिसको बोलते हैं हल बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल क्या करने के लिए करते होंगे, डिगिंग करने के लिए। और जो भी सीड होती है, जैसे उसको खोद करके ज़मीन में सीड डाल दिया, उसके बाद मिट्टी से ढक दिया, उसके लिए इस्तेमाल करते थे प्लाव का। जो ड्राई रीजन्स हुआ करते थे, जैसा कि हमने बात किया कि वो पूरा का पूरा जो है वेस्टर्न डेजर्ट एरिया में भी पड़ता था, तो वहाँ पे जो है बारिश नहीं हो पाती थी। और बारिश भी नहीं हो पाती थी, फिर से जो रिवर का वाटर है हर जगह आप थोड़े नहीं लेके जा सकते हैं, तो जिन जगहों पे नहीं ले जा सकते उसको ड्राई रीजन्स बोलते थे।
तो ड्राई एजिस रीजन्स में वो इरिगेशन की फैसिलिटी यानी उसकी सिंचाई करने के लिए थोड़ा सा क्या करते थे, वो पानी को स्टोर किया करते थे और उसकी सप्लाई करते थे फील्ड में जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो आसानी से हो पाते थे। और जो हड़प्पन्स थे हड़प्पन्स थे वो एग्रीकल्चर भी करते थे, और जो भी फॉरेस्ट एरिया होता था नियरेस्ट या कहीं पे भी जाते थे तो वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट करने का काम करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, और एनिमल्स लाइक जो एंटीलोप्स होते हैं जिससे ऊन निकाला जाता है, ठीक है ना, ये बेसिकली आपके कश्मीर में पाए जाते हैं, राइट। तो इन जानवरों को पालते भी थे, फस मछलियाँ भी करते थे, और जो भी ये आपके फूड ग्रेन्स हो गए उनका भी इस्तेमाल ये करते थे, राइट। अब बात करते हैं उनके ट्रेड की। ट्रेडिंग करने के लिए कहाँ जाते थे? सबसे पहले बात की जो ट्रेडिंग है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत अच्छे से इसका क्या हुआ था, थ्राइव्ड हुआ था। थ्राइव का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से इसका ग्रो हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि बहुत सारी ऐसी हैं कि जैसे ये ट्रेडिंग करने के लिए क्या करते थे, ऐसे मुहर लगाते थे अपने अपने पैकेट्स पे, जैसे एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो ये किसी ट्रेडर का है तो यहाँ पे क्या करते थे, इसे ठप्पा लगा देते, ठप्पा यानी मुहर लगा देते, सील बोलते हैं। तो ये जो सील है बेसिकली हमको अदर कंट्री में भी मिला है, फिर से दूसरे देशों के जो सील हैं, यानी जैसे रोमन एम्पायर का था, ठीक है, रोमन एम्पायर का था, एंड इजिप्ट के कुछ सील हैं जो हड़प्पन प्लेसेस से मिले हैं। तो इसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो है ट्रेडिंग जो हुआ करती थी लॉन्ग डिस्टेंस पे हुआ करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस पे हुआ करते थे। और यहाँ पे जो गुड्स कमिंग है यानी कौन से देशों से जो हम गुड्स अपने देश में मंगाया जाता था, तो इसमें जो कॉपर था ये राजस्थान से मंगवाते थे, सोना जो है गोल्ड का कर्नाटक से मंगवाते थे, और जो प्रीशियस स्टोन्स है वो ईरान से, ईरान देख सकते हो इंडिया का पड़ोसी है, वेस्ट साइड में पड़ेगा, और अफगानिस्तान जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, इन देशों से स्टोन्स मंगवाया करते थे। और महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ से कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इसकी ट्रेडिंग होती थी। तो ये जगहें जो थी बेसिकली उस ज़माने में जब गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, रेलगाड़ी नहीं है, एयरप्लेन नहीं है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। ये बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते होंगे या फिर घोड़े का इस्तेमाल करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। वैसे घोड़ा मिला नहीं है इनके दरबार में, फिर भी जो खच्चर हो गया, जो जानवर हो गए, उस पर बैठ के सवारी करते थे। और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए इनको कम से कम 2-2 महीने, 3-3 महीने, 10-10 दिन, 15-15 दिन की ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, तो बहुत दिक्कत वाली बात थी उस टाइम में करना। फिर भी उन्होंने किया, ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा जो है इसका डेवलपमेंट हुआ, और इंटरनल ट्रेड भी किया उन्होंने, इंटरनेशनल ट्रेड भी किया, और ये बहुत अच्छे से आगे ये ग्रो करते रहे थे। अंडरस्टूड। इसके आगे की बात करेंगे।